Hello everyone, welcome back to my channel. Now this is the third video of sexual reproduction in flowering plants. इसके अंदर हमारे सारे PYQ नीट के कंप्लीट हो जाएंगे अप टू 2005. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज़. क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज क्या है? मोर विग्रस ऑफस्प्रिंग, नहीं. नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, यस. जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो कभी ओपन नहीं होते, तो अगर पॉलिनेटर नहीं भी होंगे तो भी उनके अंदर पॉलिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. स्पोरोजेनस टिश्यू इज हैप्लॉइड. एंडोथेशियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर्स. टेपटम नरिश द डेवलपिंग पॉलन. हाँ, जो हमारी टेपटम होती है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन्स को. हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन, नहीं, एक्साइन बोलते हैं उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच. कौन सा सही मैच किया गया है? क्लेमाइडोमोनास, कोनिडिया, नहीं. क्लेमाइडोमोनास के अंदर जूस स्पोर्स होते हैं और कोनिडिया पेनिसिलियम में होता है. ईस्ट जूस स्पोर, नहीं. ओनियन बल्ब, हाँ ये ठीक है. ओनियन बल्ब में. जिंजर शक्कर, नहीं. जिंजर में राइजोम होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एन एंजाइम इज. कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं किया जा सकता बाय एनी एंजाइम? दैट इज पोरोपोलैनिन, जिसकी हमारी जो पोलन ग्रेन है उसकी एक्साइन बनी हुई होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इज एडिबल टू, इक्विवेलेंट टू. तो जो हमारा एडिबल पार्ट है कोकोनट का वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू एंडोस्पर्म. सेलुलर एंडोस्पर्म वाइट वाला पार्ट होता है और जो हमारा लिक्विड है दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. नेक्स्ट इन्होंने कहा है द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टिल्स इन फ्लावर्स ऑफ. किसके गाइनोशियम में बहुत सारी फ्री पिस्टिल्स होती हैं? दैट इज माइकेलिया. नेक्स्ट वन इज बोथ ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन पपाया. इसमें सिर्फ जीनोगैमी होती है. नेक्स्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन एजेंट सीड सेटिंग इज अश्योर्ड इन. पॉलिनेटिंग एजेंट ना होने के बावजूद भी अश्योर सीड सेटिंग होगी किसके अंदर? कोमेलिना, वायोला, ऑक्सैलिस एंड कोमेलिना, ये तीनों क्लस्टोगैमस फ्लावर बनाते हैं, तो इनके अंदर सीड सेटिंग हो जाती है पॉलिनेटर ना होते हुए भी. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर. जर्म पोर का फंक्शन क्या है? Emergence of radical, absorption of water for seed germination, initiation of pollen tube, release of male gametes. जो हमारा जर्म पोर है वो इनिशिएट कराता है किसको? पॉलन ट्यूब को. यहाँ से पॉलन ट्यूब अराइज होती है. नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. कौन सी स्टेटमेंट गलत है? व्हेन पॉलन इज शेड एट टू सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस. नहीं, टू सेल स्टेज पे भी शेड होने के बाद में वो बाद में जो है माइटोसिस के थ्रू जो हमारी जनरेटिव सेल होती है वो दो स्पर्म बनाती है, तो डबल फर्टिलाइजेशन तो हो जाती है. वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल, ठीक है. पोलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन वाइबल फॉर मंथ्स, ये भी ठीक है. इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है. नेक्स्ट प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय. जिन प्लांट्स के ओवरीज में एक सिंगल ओव्यूल होता है या फिर कुछ ही ओव्यूल होते हैं वो किसके द्वारा पॉलिनेट की जाते हैं? विच इज़ पॉलिनेटेड बाय विंड. इसका एग्जाम्पल वीट है. कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करेंगे वर्डिंग में लेकिन सेम क्वेश्चन है. न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपीटेड इन द स्पीशीज ऑफ. न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी किस में देखने को मिलती है? सिट्रस में. आपने संतरा खाया होगा, मौसमी खाई होगी, उसके अंदर जो है वो पॉलीएम्ब्रियोनी का ही एग्जाम्पल है. फिलीफॉर्म apparatus इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. फिलीफॉर्म apparatus कहाँ पर देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन पहले भी आया था. ये देखने को मिलता है सिनर्जिड के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन. विंड पॉलिनेशन कहाँ पर कॉमन होता है, देखने के लिए मिलता है? ग्रासेस में. ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन बिल्कुल कॉमनली देखने को मिलता है. नेक्स्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस. किसके अंदर पॉलिनेशन ऑटोगैमस होता है? दैट इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर. क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी ओपन नहीं होते तो उन्हें पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती और यहाँ पर ऑटोगैमी होती है. नेक्स्ट इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू. एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो सैक में. नेक्स्ट क्या कहते हैं? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस. बोथ अकर राउंड द ईयर, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकोट प्लांट्स, बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज. नहीं, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, दोनों में यही है. What is the common between vegetative reproduction and apomixis?
both occur around the year, both produce progeny identical to the parent, both are applicable to only dicot plants, both bypass the flowering phase. नहीं, both produce progeny identical to the parent, दोनों में यही है. तो एक NCERT की लाइन भी है कि एपोमिक्सिस इज अ काइंड ऑफ asexual reproduction that mimics the sexual reproduction. Next, transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower of the same plant is called. Another flower में same plant के transfer करना है pollen grain को, इसको क्या बोलते हैं? Geitonogamy. Next क्या है? When pollinated flowers are small, producing nectar and dry pollen, small, brightly colored, producing large number of pollen grain, small, producing large number of dry pollen grain. हाँ, ये ठीक होगा. Large, producing abundant nectar and pollen. नहीं, ये नहीं होगा. Next, apomictic embryos in citrus rise from. जो apomictic embryos होते हैं citrus में, वो कहाँ से rise होते हैं? ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि apomixis जो है polyembryony कहाँ पर देखने को मिलती है. डिसेलर polyembryony, तो उसका आंसर citrus था. ये वही क्वेश्चन है. ये बनते हैं maternal sporophytic tissue in ovule. Next, which one of the following pair of plant structure has haploid number of chromosome? किसके अंदर haploid number of chromosome होते हैं? एग न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस नहीं. मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होती है. एग सेल एंड एंटीपोडल सेल, हाँ ये हैप्लॉइड होते हैं. एग सेल और एंटीपोडल ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं. नेक्स्ट, व्हाट डज द फिलीफॉर्म apparatus डू एट द एंट्रेंस इनटू द ओव्यूल? फिलीफॉर्म apparatus का वर्क क्या आता है? इट guide pollen tube from a synergid to egg. It help in the entry of pollen tube into a synergid. It prevent entry of more than one pollen tube. नहीं. It bring about opening of the pollen tube. नहीं. It help in the entry of pollen tube into a synergid. synergid के अंदर एंट्री करवाता है किसकी? pollen tube की. कौन? फिलीफॉर्म apparatus. यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट. जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें क्या नहीं होता? उनमें ऑटोगैमी नहीं होती, लेकिन ड्यूटेनोगैमी हो सकती है. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेसिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन? किसके ऊपर एंजाइम वर्क नहीं करती? पोलन की एक्साइन के ऊपर. जो एंजाइम्स हैं वो उसको डिग्रेड नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ. मेल गैमेट जो हैं किसके डिवीजन से बनते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल. ये बनते हैं जनरेटिव सेल से. जब 2 सेल स्टेज पर पोलन शेड हो जाता है उसके बाद जनरेटिव सेल जो है आगे से 2 पोलन ग्रेन्स बनाती है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय अ कैलोज वॉल? इनमें से कौन सी कैलोज वॉल से सराउंडेड होती है? पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेल गैमेट या एग? तो ये होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ अ यंग कोब ऑफ मेज आर. लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड एंड पे यंग कोब के मेज में क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे स्टाइल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियोसैक इन द डाइकोट प्लांट इज. जो हमने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से एम्ब्रियोसैक बनाया था उसके अंदर अरेंजमेंट क्या होता है न्यूक्लियाई का? सबसे पहले 3 एंटीपोडल होते हैं, फिर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और फिर एग apparatus होता है जिसके अंदर 3 न्यूक्लियस होते हैं. तो दैट इज 3-2-3. नेक्स्ट, इन सीरियल ग्रेन द सिंगल कॉटिलेडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय. सीरियल्स के अंदर जो सिंगल कॉटिलेडन होता है एम्ब्रियो को उसको क्या बोलते हैं? दैट इज स्क्यूटैलम. मोनोकोट्स के लिए पूछा हुआ है. मोनोकोट्स में ही सीरियल्स आते हैं ना, तो इन्होंने वही पूछा हुआ है डायरेक्टली. पहले भी क्वेश्चन आ चुका है तो यही रिपीट हुआ है. नेक्स्ट, थैंक यू. लाइक कर देना, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय.